दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के माध्यम से आने वाले नई परीक्षा कैलेंडर के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 10 नई भर्तियां, एलटी, टीजीटी, नई प्राइमरी और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट लेना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक परचेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको मिलते हैं 2800 से ज़्यादा क्वेश्चन, 3 प्रीवियस ईयर पेपर, 100% आपकी सिलेबस पर आधारित, साथ ही बेस्ट क्वालिटी के साथ। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें थ्योरी के साथ पढ़ें और हमेशा थ्योरी के साथ पढ़ा हुआ याद भी रहता है। साथ ही इस बुक के अंदर आपको मिलता है चैप्टर वाइज थ्योरी और साथ ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी, और सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपका आंसर कभी गलत ना हो, डिटेल के साथ आपको याद भी हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाए सभी क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर के साथ उत्तरमाला भी आपके सामने है। और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप परचेस कर सकते हैं एसएससी जीडी की गाइड के साथ एसएससी जीडी के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट। इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इनको अगर आप चाहें तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी जाकर इसको ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आने वाले नए परीक्षा कैलेंडर के बारे में। इस परीक्षा कैलेंडर के अंदर आप सभी को कई बड़ी भर्तियों के विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे और आने वाले समय के अंदर लगभग आप सभी को इसके माध्यम से 10 नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएंगे। कई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर जानकारी आप सभी को होगी और कई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें से सबसे बड़ी भर्ती अगर बात की जाए तो वो देखने के लिए मिलती है नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। क्योंकि यूपीपीएससी के माध्यम से ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाता है। बीते दिनों इसको लेकर आप जानते हैं कि योग्यता के विवाद के चलते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक पत्र शासन को लिखा गया था। अब अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई परीक्षा कैलेंडर के बारे में, तो इसको लेकर भी यहाँ से जो जानकारी है वो देखने के लिए मिल रही है। और इस भर्ती को लेकर काफ़ी लंबे समय से जो अभ्यर्थी वो इंतजार भी कर रहे हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा कैलेंडर में एलटी ग्रेड, इसके अलावा पीसीएस जे को शामिल करने की तैयारियां हैं। यूपीपीएससी को पहले से ही मिल चुका है अध्याचन, अब सिर्फ इसका जो विज्ञापन है वो जारी होना है। लेकिन विज्ञापन जारी करने के लिए आप जानते हैं कि 2-3 चीज़ें यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जल्दी साल 2023 के लिए भर्ती का जो परीक्षा कैलेंडर वो जारी कर सकता है। आयोग के विभिन्न प्रकार के कई पदों का अध्याचन मिल चुका है, जिन्हें नए कैलेंडर में शामिल किया जाने की तैयारियां हैं। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 5418 पदों का अध्याचन मिला है, जो कि नए पद हैं। इनमें और भी पदों को जोड़कर लगभग पदों की संख्या यहाँ पर 7000 से ज़्यादा है। नीचे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें पुरुष वर्ग की अगर बात की जाए तो 3341 पद देखने के लिए मिलते हैं और महिलाओं के 2077 पद देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ ही आयोग की प्रवक्ता जीआईसी की अगर बात की जाए तो लगभग यहाँ से 400 पदों का जो अध्याचन है वो मिल चुका है, जिनमें से 280 पद मेल के हैं और 120 पद आपको जो महिलाओं के वो देखने के लिए मिलते हैं। वहीं बात की जाए पीसीएस जे के तकरीबन 350 पदों का जो अध्याचन है वो आयोग को मिल चुका है। हालांकि अगर बात की जाए इनके विज्ञापन के बारे में तो वो नीचे लिखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर आयोग ने शासन को पत्र भेजा है और अर्हता की स्थिति स्पष्ट करने के लिए आयोग इस भर्ती का विज्ञापन जारी करने का इंतजार कर रहा है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अगर परीक्षा कैलेंडर जारी होने से पहले समकक्ष योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी जाती है तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो यहाँ पे जो आपका कैलेंडर जारी किया जाएगा उसमें शामिल कर लिया जाएगा। वहीं आयोग के पास में अपर निजी सचिव की अगर बात की जाए तो 300 से ज़्यादा पदों का जो अध्याचन पड़ा हुआ है, लेकिन यह भर्ती फंसी हुई है नियमावली के चलते। और अगर नियमावली क्लियर हो जाती है तो इस भर्ती को लेकर भी आप सभी की जो जारी होने की चीज़ें वो जल्द आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन अगर बात की है परीक्षा के कैलेंडर के बारे में तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो भर्ती वो देखने के लिए मिलेगी एलटी ग्रेड की। अगर एलटी ग्रेड की योग्यता का विवाद खत्म हो जाता है तो नए विज्ञापन के नए कैलेंडर के अंदर विज्ञापन के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। क्योंकि लंबे समय से अभ्यर्थियों के माध्यम से नई भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग की जा रही है। अगर भर्तियों को लेकर जल्द स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो आने वाले समय के अंदर नए परीक्षा कैलेंडर शामिल किए जाने की संभावना होगी और इसके साथ ही दिसंबर के अंत या फिर जनवरी की शुरुआत में
PCS 2022 का विज्ञापन भी जारी कर सकते हैं। कैलेंडर में इस भर्ती की जगह मिलनी है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो नीचे और भी जानकारी आप सभी के सामने लिखी है कि अभ्यर्थियों को नए कैलेंडर का इंतजार है। प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से भी इसको लेकर मांग की गई है। तो ऐसे में अगर UPPSC कैलेंडर को समझें तो आने वाले समय के अंदर लगभग 10 से ज़्यादा भर्तियों के जो विज्ञापन है वो यहाँ से जारी किए जाएंगे, जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे साल 2023 के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। इन भर्तियों के अंदर कौन कौन से विज्ञापन है, कौन कौन सी योग्यताएं देखने के लिए मिलेंगी, अगर आप चाहते हैं तो डिटेल में वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दी जाएगी। 2 भर्ती तो आप सभी को देखने के लिए मिलती है, खंड शिक्षा अधिकारी, इसके अलावा LT ग्रेड की, और भी बहुत सारी भर्ती हैं जिस पर डिटेल में किसी दिन बात करेंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है TGT PGT एग्जाम, इसके अलावा सदस्यों की नियुक्ति को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि TGT PGT 2022 के एग्जाम के लिए लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और अभ्यर्थियों के माध्यम से अब प्रयास भी किए जाएं कि जल्द से जल्द जो परीक्षा है वो करवाई जाए। बीते एक से 2 सप्ताह के अंदर छात्रों के माध्यम से 2 बार धरना प्रदर्शन दिया गया है TGT PGT 2022 की परीक्षा को करवाने के लिए। साथ ही अभ्यर्थी अब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी जारी हो, क्योंकि TGT PGT की परीक्षा लटकी हुई है। तो पिछले 4 सालों से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसी बात से नाराज अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री योगी के सामने अपनी मांगों को रखकर दोनों ही मांगें पूरी करे जाने की मांग की जा रही है, जिसमें TGT PGT और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती दोनों शामिल हैं। तो यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए योगी सरकार से मिलकर रिक्त पदों, इसके अलावा चयन प्रक्रिया को शुरू करने की जो पहल है वो करेंगे। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि मुख्यमंत्री को ट्वीट करके अनुरोध किया गया है। 24 नवंबर को प्रयागराज में आने के मौके पर, मतलब CM योगी का यहाँ पर दौरा देखने के लिए मिलेगा 24 तारीख को। उसी के क्रम में छात्रों से मुलाकात के लिए वक्त दिया जाए, जिसको लेकर मांग की गई है, जिससे कि यहाँ से जो स्थिति उसको अवगत करवाया जा सके। नीचे लिखा हुआ है कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस समेत विभिन्न विभागों के अंदर 6 से 7 लाख जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। दर्जनों भर्ती अरसे से न्यायिक प्रक्रिया में फंसी हुई हैं। प्रदेश में चयन प्रक्रिया भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद का बोलबाला है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की अगर बात की जाए, जो कि यहाँ से TGT PGT परीक्षा कराए जाने को लेकर चयन बोर्ड के पास में सदस्य नहीं है, उसी को लेकर लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति अरसे से अधर में लटकी हुई है। तमाम भर्तियां इसको लेकर कहीं ना कहीं देरी भी हो रही है, जैसे कि TGT PGT की 2022 की भर्ती। इन तमाम मुद्दों को लेकर CM से मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। नीचे लिखा हुआ है कि 52,000 पुलिस भर्ती, इसके अलावा 97,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा अरसे पहले की गई थी, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी न होने से अभ्यर्थी निराश हैं। लगातार सरकार PET, कभी TET जैसी परीक्षाओं का आयोजन कराती है, लेकिन भर्तियों के नाम पर सरकार कहीं ना कहीं चुप हो जाती है। तो इसी को लेकर छात्रों के माध्यम से CM योगी से समय मांगा गया है। अगर समय मिलता है तो यहाँ पर TGT PGT भर्ती, इसके अलावा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर वार्ता की जाएगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं पुरानी भर्तियों के ढोल पीटती रहती है, चाहे वो 5 लाख भर्ती हो या फिर 1,26,000 प्राथमिक भर्ती। नई भर्तियों के बारे में कुछ ज़्यादा बोलती हुई दिखाई देती नहीं है। लेकिन अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किए जाएँ, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, धरना के माध्यम से हो, या फिर इसके अलावा CM या फिर अधिकारियों से मुलाकात करके इन तमाम भर्तियों को क्लियर करवाना। तो इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से कल की तारीख में प्रयास किया जाएगा कि TGT PGT, इसके अलावा प्राइमरी मुद्दे को लेकर CM योगी को अवगत करवाया जाए। फिर क्या होता है वो आपको बताया जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है CTET देने वाले छात्रों के लिए। अगर आप CTET देने वाले हैं और UP के छात्र हैं तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। उसकी वजह भी आप सभी को बताई गई थी, क्योंकि इस बार CTET में एक बड़ा बदलाव किया गया था और इस बार के बदलाव के चलते बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको यहाँ पे परीक्षा देने के लिए अब UP से बाहर जाना पड़ सकता है। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन आने वाले समय के अंदर आपको इस दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि UP के अंदर आप सभी की जो परीक्षा करवाई जाएगी वो यहाँ पे कोटा पूरा हो चुका है। लिखा हुआ है पहली बार CBSE ने आवेदन के लिए अभ्यर्थियों की संख्या तय की है। UP की अगर बात की जाए कोटा को लेकर, तो CTET देने वाले अभ्यर्थी जो होंगे UP के, अब उनको या तो MP जाना पड़ेगा या फिर दिल्ली जाना पड़ेगा या फिर उत्तर प्रदेश के आसपास के राज्यों के अंदर। बिहार में पहले से ही यहाँ पे CTET का कोटा खत्म हो चुका है, तो अब जो खाली है वो आप सभी के सामने लिखा है। केंद्रीय और नवोदय विद्यालय समेत अन्य स्कूलों में उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में मान्य केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा इस बार हजारों अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इस बार केंद्रीय शिक्षा मतलब CBSE के माध्यम से ने जिले में परीक्षार्थियों की जो संख्या है वो तय कर दी है।
ऐसे में अगर बात की है निश्चित संख्या के अंदर ही अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंच सकेंगे। परीक्षा की सुविधा नहीं की जाएगी, इसके अलावा दूसरे राज्य या फिर अन्य राज्यों का जो रुख है वो करना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रदेश के लखनऊ में अगर बात की जाए परीक्षा देंगे सर्वाधिक अभ्यर्थी, लिखा हुआ है कि यूपी के 21 जिलों में लगभग 1,10,580 अभ्यर्थी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि लखनऊ में परीक्षा में शामिल होंगे। वाराणसी के 65,000, प्रयागराज के 43,000, गोरखपुर में 44। इसके अलावा अगर बात की जाए गाजियाबाद के अंदर अलग अलग यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको यहाँ पे परीक्षा के लिए आवेदन करना है, लेकिन उनको आने वाले समय के अंदर किसी अभ्यर्थी को राजस्थान जाना पड़ेगा, किसी को एमपी जाना पड़ेगा, तो किसी को अलग अलग राज्यों में अब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को। अगर आपने आवेदन कर दिया है तो अच्छी बात है, और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो दिक्कतें होने वाली हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 1300 पदों पर निकली भर्ती के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा भर्तियों को लेकर अलग अलग भर्तियाँ यहाँ से देखने के लिए मिलती हैं। कुछ पदों पे अगर बात की 64 पद हैं, जिसके बारे में नीचे वेबसाइट लिखी है। किसी के अंदर 26 है, तो किसी के अंदर यहाँ पे 1262 पद देखने के लिए मिलते हैं। अभी जो 1262 पदों की भर्ती है ये UPSSC के माध्यम से निकाली गई है, जिसका नाम है जूनियर असिस्टेंट। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास में न्यूनतम 18 से लेकर 40 वर्ष की जो उम्र है वो होनी चाहिए। साथ ही आप सभी का 12th पास यहाँ से बिल्कुल होगा। कुछ भर्तियों के लिए स्नातक मांगा जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ है। इसके साथ ही आपको हिंदी इंग्लिश के अंदर 25 शब्द प्रति मिनट की जो टाइपिंग स्पीड है वो भी आपकी होनी चाहिए। साथ ही PET 2021 का वैध स्कोर कार्ड आप सभी का होना चाहिए। इसके साथ आप सभी की लिखित परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। 14 दिसंबर 2022 तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही।